अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 6 जनवरी 2026 और सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। KSE 100 ने हमारा थर्ड जो टारगेट था वो हिट कर लिया है। आज यहाँ से जैसे ही मार्केट गई थी तो जो टारगेट बताए थे उस पर थर्ड टारगेट ये था। अब जो है फोर्थ टारगेट हमारा 192.300 है, लेकिन रिट्रेसमेंट आने के भी कुछ चांसेस हैं। ठीक है, सो ये अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। ओके जी, स्टॉक्स देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले जी OGDC। OGDC में आप गौर करें, जैसे कल भी बताया था कि ये जो है एक विक रिजेक्शन है, ये भी विक रिजेक्शन है। ठीक है, तो कल इसमें जो है पॉसिबल है कि इसमें जो है रिट्रेसमेंट आएगी। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है, ये रेड कैंडल अभी जो है फॉर्म हुई है। तो वेट करें अब मार्केट को। हमारे पास तकरीबन पहला एक है ये एरिया 285.60 का। मार्केट अगर यहाँ पे आके सपोर्ट फॉर्म करती है, सस्टेन करती है, तभी बाइंग करें, अदरवाइज इसमें और बाइंग ना करें, रिस्की हो सकता है ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, या अगर यहाँ सस्टेन नहीं करती तो हमारे पास रीटेस्ट लेवल इंटरनली स्ट्रक्चर का हमारे पास ये निकल के आ रहा है जो कि है 280.34 का। ठीक है, तो मार्केट इन दो लेवल्स पे अगर सस्टेन करके सपोर्ट फॉर्म करती है, क्योंकि रीटेस्ट लेवल्स हैं, तो तभी बाइंग करें, अदरवाइज नहीं। ओके जी, OGDC के बाद हम देख लेते हैं मीजान बैंक को। ओके जी, मीज़ान बैंक ने आज अपना ऑल टाइम हाई जो है वो क्लियर कर लिया है। ठीक है, बाइंग यहाँ पे थी हमारी। ठीक है, वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि ये स्ट्रक्चर है रीटेस्ट का, रीटेस्ट हो, सपोर्ट फॉर्म हो तो यहाँ बाइंग आप करें। ठीक है, अब ये ऑल टाइम हाई पे जो है इस वक्त मौजूद है। अब बाइंग ना कीजिएगा, रिस्की हो सकता है। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन टेक प्रॉफिट अब कुछ कर लें लाजमी। ठीक है, अगर दोबारा इसमें बाइंग करनी है तो अब हमारे पास एक लेवल जो है वो निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहां से और ऊपर जाती है तो फिर हम वेट करेंगे यहां पे। ठीक है, अगर कल की कैंडल यहीं पे सस्टेन करती है और परसों उसका हाई ब्रेक होता है तो इंपल्स एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये एक एरिया है। कल की अगर कैंडल ऊपर ही रहती है, एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बुलिश कैंडल है, अगर जिस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाएगा तो कल की वीडियो में वो हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें कोई बाइंग नहीं बन रही, रिस्की है बहुत। ठीक है, उसके बाद जी सर्ल देख लेते हैं। ओके, लोडिंग होले सर्ल। ओके जी, सर्ल आ गया है हमारे पास। सर्ल का ये जो एक ग्रीन बॉक्स है, इसी पे बाइंग हम करेंगे। ऑल टाइम हाई के ऊपर है, हमेशा रिस्की होता है। और कीप इन माइंड कि KSE 100 भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो अगर उसमें रिट्रेसमेंट आती है तो इसमें भी रिट्रेसमेंट आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे इसी जगह पे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक एरिया हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके सस्टेन करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है, तो यहाँ और बाइंग करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हमारे पास रीटेस्ट लेवल है, यहीं पे आने का हम वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पे जो यहाँ पे बाइंग करेंगे, अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हुई और अपनी रिट्रेसमेंट आई सर्ल में तो उन्होंने फंस जाना है, इसलिए ऑल टाइम पे हमेशा जो है रिस्की होता है बाइंग। ठीक है, ओके जी, PSO देखें अपना, ये जो ऑल टाइम हाई की एक रेजिस्टेंस है उसे नहीं जो है तोड़ पा रहा। कल की कैंडल अगर ऊपर क्लोजिंग होती है फिर ही ये क्लियर होगा, लेकिन बाइंग अभी भी जो है इसमें नहीं। ठीक है, अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है तकरीबन 520 तक, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, हमारे पास यही लेवल होगा, यहां से और बाइंग करेंगे। हमारी बाइंग यहां पे थी। ठीक है, और हमारे टारगेट जो थे, एक पहला ये था, दूसरा हमारा ये था, तो अभी इसमें और बाइंग ना कीजिएगा। PSO के बाद जी देख लेते हैं DG खान सीमेंट। DG खान सीमेंट का मैंने एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट का बताया था, लेकिन वो नहीं हुआ है। ठीक है, गौर करें ज़रा, मार्केट ने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हुई। आज फिर जो है इसी को टच करके दोबारा से नीचे ही क्लोज है। अभी तक इसमें कोई बाइंग का सिग्नल नहीं बन रहा। ठीक है, मार्केट अगर यहीं पे सस्टेन करती है इससे नीचे नीचे, तो फिर चांसेस है सपोर्ट पे आने का, फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे। अगर यहां से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर कुछ बाइंग कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। DG खान में भी अभी फिलहाल वेट ही है। लकी सीमेंट देख लेते हैं। ओके जी, लकी सीमेंट गौर करें ज़रा, तो आज कर ही गया काम। मैंने कल बताया था कि ये जो कैंडल है कुछ
सही कंफर्म नहीं हो रहा है इस स्ट्रक्चर पे कि ऊपर क्लोज है नीचे क्लोज है, तो तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से है। सो आज ये काम कर गया है। लकी सीमेंट अब दोबारा से इस हाई पे पहुंच गया है जो रेजिस्टेंस एक एरिया है, ठीक है। तो गौर करें, जो डाइवर्जन ट्रेड करते हैं वो तकरीबन डाइवर्जन में ही है, फिलहाल रिस्की लग रहा है अभी बाइंग का, ठीक है। तो अगर कोई बाइंग करना भी चाहता है, ऑल्दो तकरीबन ऑल टाइम हाई पे है और स्ट्रक्चर भी तकरीबन ये डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, अगर कोई इसमें कुछ बाइंग करना चाहता है तो स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे, ठीक है, 487.92 का आप स्टॉप लॉस दे के बाइंग होगी हमारी इंपल्सिव। अगर ये ब्रेक होता है तभी, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर जाने की भी चांस नहीं है। ये ब्रेक होता है तो फिर लेकिन कुछ बाइंग रिस्की है काफ़ी, ठीक है ना, ये रिस्की है, बार बार मैं बता रहा हूँ। सो लकी सीमेंट अगर कोई बाय करे तो देख कर ही। ओके जी, इसके बाद पीपीएल देख लेते हैं। ओके जी, पीपीएल अब नीचे आने लग गया है। पीपीएल का हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, 230 या 231, बिल्कुल 231 का एक एरिया है। मार्केट को यहां आने दें, यहां पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट बनती है तो आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वेट करें, डेली में भी आप वेट कर सकते हैं। डेली में अगर यहाँ पे कैंडल सस्टेन करती है और फिर उसका हाई ब्रेक होता है तो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास ये एक एरिया है, यहाँ पे और बाइंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गौर करें जरा, इस एरिया पे तकरीबन ये 4 आवर में देख सकते हैं डबल बॉटम बनाया और उसके ऊपर बाद ऊपर गया है। तो हमारे पास ये एक एरिया है और एक ये एरिया है। सो यहाँ सस्टेन करेगा तभी बाइंग करेंगे। ओके जी, MLCF मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट देखें तो ये एक जो हमारे पास सपोर्ट बनी थी तो तकरीबन उससे नीचे ये क्लोजिंग आई और तकरीबन उसके ऊपर सस्टेन कर रहे। लेकिन अगर गौर करें ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक साइडवेज चल रहा है, कुछ इस तरह से साइडवेज चल रहा है अभी फिलहाल। तो हमारे पास जो रीटेस्ट लेवल है वो ये रीटेस्ट लेवल है, उसको इसने टैप तक नहीं किया। चांसेस हैं कि यहाँ पे आ सकता है, अगर नहीं आया फिर अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ अगर करंट पे अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि अगर इस एरिया से ऊपर निकला तो हमें कंफर्म होगा कि हाँ ठीक है बाइंग बन रही है। अदरवाइज चांसेस हैं कि दोबारा इसको ये टैप करने आए, ठीक है। तो अभी गौर करें जरा। इसके बाद एनएमएल देख लेते हैं। एनएमएल भी जस्ट कुछ इस तरह से ही है। इसमें अब एक चीज देखें, मैंने ये रीटेस्ट लेवल कहा था, यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो आप बाइंग करें। अब कल के लिए क्या है, वीकली अब गौर करें, इसमें वीकली का आज रीटेस्ट हुआ है थ्रू वीक, ठीक है, थ्रू वीक हमारे पास वीकली रीटेस्ट हुआ है। स्ट्रक्चर सस्टेन अभी भी कर रहा है रीटेस्ट लेवल के ऊपर। 4 आवर में देखें तो 4 आवर में भी ऊपर ही क्लोजिंग है। कल अगर किसी ने बाइंग करनी है इसमें, ठीक है, कल इसकी बाइंग कुछ बनेगी। हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है 179 का, ठीक है, 179.10 का। कल अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम 182 183 की तरफ बढ़ते हुए इसे देखेंगे, ठीक है। कल इसकी बाइंग कुछ इस तरह से होगी और स्टॉप लॉस बिलो, ठीक है, तकरीबन 169 जो है हमारे पास स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है तो ये अगर स्ट्रिक्ट यानी कि टाइट स्टॉप लॉस देना चाहता है तो वो तकरीबन 172 का एरिया देख सकता है। 172 जो है वो टाइट स्टॉप लॉस दे के आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग हमारी होगी 179.10 अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक होगा, जरा ये गौर करें तो ये विक जो है ये पूरी की पूरी रिजेक्शन विक है। तो अब हाई चांस है अगर करंट मार्केट पे भी कोई बाइंग करना चाहता है कर ले कुछ, और फिर कुछ जो है आप यहाँ इंपल्सिव ट्रेड ले सकते हैं। तकरीबन 179.10 जैसे ही ब्रेक होगा आप देखेंगे मार्केट इंशाल्लाह 183 की जाने बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो अपनी लिस्ट में एनएमएल दोबारा कल शामिल कर लें। ईफर्ट देख लेते हैं जी। ओके जी, ईफर्ट अब जरा देखें तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल उसके बाद सस्टेन किया, इसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर देके गया है। सो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर्म हुई है। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं करती तो चांसेस है हमारे पास जो अब रीटेस्ट लेवल है वो 235 का है, ठीक है। 235 के ऊपर हम फिर बाइंग स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट फॉर्म होगी तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री हमको मिलेगी और हमारा टारगेट दोबारा होगा 256-55 का, ठीक है। सो वेट करें अब यहाँ पे। अभी फिलहाल वेटिंग गेम जो है चालू है। ग्रीडी मार्केट में हमेशा जो है मार्केट जब सारी ऊपर निकली होती है लोग ग्रीड में होते हैं,
ठीक है, तो उस वक्त असल में फेयर होना चाहिए कि मार्केट किसी भी वक्त गिर सकती है। जब गिरेगी तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, और तकरीबन अब बहुत सारे स्टॉक्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सब ऊपर निकले हुए हैं। जैसे ही मार्केट क्रैश होने लगेगी, अपना करेक्शन करेगी, तो हमारे पास जो रीटेस्ट लेवल हैं उनका रीटेस्ट जो है वो होगा, और वहां पे हमारी बाइंग बनेगी। ओके जी, मारी देख लेते हैं। मारी अब दोबारा से आ रहा है इसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। ऑल दो यहाँ पे गौर करें तो सस्टेन किया है इसने, ठीक है ना, यहाँ इसने सस्टेन किया है। तो मारी अगर दोबारा यहाँ पे आता है और सपोर्ट फॉर्म करता है तो और आप मारी उठा सकते हैं, ठीक है। तो मारी भी वैसे लो वॉल्यूम ही है, काफ़ी स्लो ही है मारी। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं हम एयरलिंक। एयरलिंक काफ़ी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने ये एरिया दिया था, अभी तक जो है हमारे पास ये मौजूद है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से कि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, हाई ब्रेक करेगा डेली तो बाइंग होगी, ठीक है। ये अगर गौर करें तो हमारी तकरीबन यहाँ से जो है इसी स्ट्रक्चर से बाइंग कितनी ऊपर दोबारा से इसी हाई पे आज जा चुकी है, ठीक है। तो ऑल्दो अब दोबारा जो है मार्केट 1 to 2 टाइम, ये 3 टाइम जो है अब, यानी कि एक बार ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुई, दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, अब तीसरी बार है, तो चांसेस हाई है कि अब इसको भी ब्रेक कर जाए एयरलिंक, ठीक है। और अगर ये ब्रेक करता है तो तकरीबन हमारे पास 205 का एरिया आगे निकल के आ रहा है, ठीक है। ओके जी, एयरलिंक के बाद हम देख लेते हैं अब बैंक ऑफ पंजाब। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब में फाइनली अब देखें एक रीटेस्ट लेवल हमारे पास ये है। मैंने कहा था कि यहाँ तक मार्केट, अब गौर करें अगर तो हमारे पास रीटेस्ट लेवल तो ये एक निकल के आ रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ विक्स हैं, छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 1 आवर में भी अगर आप देखें, वेट, ओके ये 1 आवर आ गया, ठीक है। तो 1 आवर में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है, आज उसने तकरीबन इसे टैप किया है, ठीक है। तो अगर कोई इसमें बाइंग करना चाहता है तो स्टॉप लॉस आप यहाँ लो रख सकते हैं 40 से नीचे, और हमारे पास कल 42.73 अगर कल ब्रेक होता है तो हम तकरीबन 44 को एम कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। 4 आवर में भी देख लेते हैं, देखें तो रिजेक्शंस है, ठीक है, यहाँ रिजेक्शंस है। तो अगर कल कोई इसमें बाइंग करना चाहता है 42.65 जैसे ही ब्रेक हो आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस बिलो होगा। अगर टाइट स्टॉप लॉस आप रखना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट 41 का होगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट टारगेट तकरीबन होगा 43.90 का, ठीक है। और सेकंड हमारा तकरीबन साइकोलॉजिकल तकरीबन 45 का, ओके, बैंक ऑफ पंजाब में। और अगर ऐसा नहीं होता और जो है मार्केट नीचे आती है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट का सस्टेन हो, सपोर्ट फॉर्म करे तो और बाइंग करेंगे। हमारे पास अगर बैंक ऑफ पंजाब की हमने यहाँ तकरीबन इम्पल्सिव यहाँ पे बाइंग की थी, मार्केट तकरीबन 3 थोड़ा नीचे भी गई थी, और उसके बाद जो है मार्केट अब देखें काफ़ी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। ओके जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद हम देख लेते हैं फौजी फूड्स। ओके जी, फौजी फूड्स देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही है, और यहाँ पे दोबारा से ऊपर से रिजेक्ट हुई है मार्केट, ठीक है। और ऑल दो तकरीबन अब ये भी क्लियर नहीं है कैंडल, तो अगर कल की कैंडल बुलिश क्लोज होती है उसके बाद कुछ इसमें और बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज फ़िलहाल थोड़ा रिस्की है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे जब भी हो मार्केट तो काफ़ी रिस्की रहता है, ठीक है, उसमें ट्रेड करना, स्टॉप लॉस फिर लाजमी उसमें लगाएं। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं सिस्टम को। ओके जी, सिस्टम गौर करें तो सिस्टम अभी सस्टेन कर रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक बाइंग करवाई थी, हमारे टारगेट यहाँ थे, और इसके बाद मैंने कहा कि फ़िलहाल इसमें बाइंग ना करें। अभी फ़िलहाल जो है सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास रिजेक्शन से नीचे ही है। ये हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया है तकरीबन 171 का, तो यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। देखें ज़रा विक्स यहाँ पे तो थोड़ा रिस्की है, ठीक है, सिस्टम भी। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं एसएनजीपी कल जैसे बताया था तो आज उसने थोड़ा मूव दिखाया भी है। एसएनजीपी ने दोबारा विक के थ्रू इस एरिया को दोबारा रीटेस्ट किया, और तकरीबन उसके बाद तकरीबन कोई 0.3% मूव दिया, ठीक है। अच्छी है, क्लोजिंग ऊपर ही है इस एरिया से। कल इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि हम देखेंगे इसे 126 की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। एसएनजीपी अच्छा लग रहा है, बाइंग 116 पे करवाई थी, ठीक है। वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे कुछ जो है
एक फेक आउट दे के मार्केट नीचे गई तो ये सपोर्ट सस्टेन करेगी तब तक मार्केट आप अप ही देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गौर करें, यहाँ पे ये 116 के ऊपर ही सस्टेन हुई है और मार्केट ऊपर गई है, दोबारा इसको रीटेस्ट करने और इसके अब ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा है और तकरीबन हम देखेंगे फिर इंशाल्लाह पहला टारगेट तकरीबन 127 के बाद जो है फिर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 135 तक, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें यहाँ पे बाइंग करके बैठे हुए हैं, कुछ टेक प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और ब्रेक इवन कर दे अपना एसएल, ठीक है। एसएनजीपी के बाद देख लेते हैं डीएफएमएल। ओके जी, डीएफएमएल का स्ट्रक्चर तकरीबन रैली में अब चेंज हो चुका है, लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। लोअर लो लगने के बाद हमारे पास ये एक रीटेस्ट लेवल था, ये एक मेजर की लेवल था, फोर्थ डाउन, ठीक है। अब जो है मार्केट यहां से निकली है, सो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 29 का है। 29 से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ऑल दो हम तकरीबन 31 को जो है टारगेट करेंगे, ठीक है। आज इसमें अपर कैप हुआ है। उसके बाद डीएफएमएल के बाद हम देख लेते हैं, एक रिक्वेस्ट थी प्रेमा। ओके जी, प्रेमा अगर देखें तो हमारे पास इसको अब एनालाइज करते हैं, ज़रा गौर करें तो हमारे पास एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म हुई है, ठीक है। ये सपोर्ट है हमारे पास, पहले यहाँ सपोर्ट फॉर्म हुई थी, फिर उसके बाद यही सस्टेन कर रहा है, यहीं पे दोबारा फेक आउट देकर गया है, दोबारा यहाँ पे तकरीबन नीचे एक बार गया तो है, लेकिन गौर करें तो किसी का भी लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये फेक आउट कंसिडर है। लो ब्रेक यहाँ पे भी इसका नहीं हुआ और इसी के ऊपर ही है, तो ये तकरीबन सस्टेन कर रहा है और इस छोटे से स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अभी इसका तकरीबन टारगेट 42.35 इंशाल्लाह यही इसका टारगेट है और यहाँ पे जाएगा और यहाँ से अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऑलमोस्ट साफ है, तकरीबन हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 46 का, ठीक है इंशाल्लाह। तो प्रेमा का जिसने कहा था वो कुछ इस तरह से है टारगेट्स। उसके बाद जी हम देख लेते हैं नेटसोल। ओके जी, नेटसोल फिलहाल काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है। अगर गौर करें तो अगर किसी ने बाइंग करनी है तो वो वेट करे, ऑलमोस्ट वेट करें। अगर यहाँ सस्टेन करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है तो कुछ बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग तकरीबन 125 का एरिया हम जो है ना एम करेंगे। सपोर्ट फॉर्म होगी तभी बाइंग करने, अदरवाइज नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं लोअर लो, ठीक है। सो यहाँ पे इससे ऊपर मार्केट जब निकलेगी तकरीबन ये अब एरिया है, तभी अब चेंज होगा। सो यहाँ अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो कुछ बाइंग होगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे गौर करें एक सपोर्ट यहाँ पे ये रही, ठीक है। यहाँ पे यहीं से मार्केट काफ़ी ऊपर गई है तो हमारे पास एक अच्छा एरिया है। सो हम यहाँ पे एम करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे अगर दोबारा सपोर्ट फॉर्म करेगी तभी बाइंग करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। सो कुछ ये थे स्टॉक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।